नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मिशन न्यूज। आज हम अरवल में हैं और अरवल में जो खास करके जो अनुसूचित जाति के जो यहाँ के जो जागरूक व्यक्ति हैं या यहाँ के बुद्धिजीवी लोग हैं, वो अरवल में एक अनुसूचित जाति के बैठक बुलाए हैं। तो उन सारे मुद्दे पर चर्चा करें, क्या सोच है, किस लिए आप लोग बैठक बुलाएं। तो आइए सबसे पहले परिचय करते हैं। आप अपना परिचय बताएंगे भैया? मेरा नाम अखिलेश कुमार हुआ। तो बताएंगे कि सामाजिक कार्यकर्ता है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं इस तरह का बाइट लेने पर, क्वेश्चन करने पर। इस संबंध में मेरा कहना है कि हम लोग अरवल जिला के तमाम शेड्यूल कास्ट के बुद्धिजीवी और शिक्षित और तर्कशील व्यक्ति, हम लोगों ने अनुभव किया कि वर्तमान दौर में जो भाजपा और आरएसएस का मिशन संविधान विरोध में चल रहा है, उस संविधान के रक्षा करने के लिए तर्कशील बुद्धिजीवियों और नौजवानों और शिक्षित बेरोजगारों का एक हम बैठक बुला करके इस पे गहन विचार विमर्श मंथन करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित भारत की संविधान को कैसे हम लोग बचा करके रखें, कैसे समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं। भारतीय संविधान में जो शेड्यूल कास्ट के लोगों का जो प्रावधान दिया गया है, ये 10 वर्षों के शासनकाल में जो रद्दी के टोकरी में फेंकने का काम कर रहा है। ये भारत संसद भवन में शेंगोल व्यवस्था लागू कर रहे हैं और एक तरफ ये संविधान का शपथ लेते हैं, संविधान का नमन करते हैं, और दूसरी तरफ राजतंत्र व्यवस्था ये लागू करते हैं, शेंगोल सिस्टम लागू करते हैं। इससे भारत का लोकतंत्र लहूलुहान हो चुका है। इस संबंध में मेरा सभी नौजवानों और तर्कशील लोगों से, शिक्षित लोगों से अपील है कि इस संबंध में आप जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय से ऊपर उठ करके अनुसूचित जाति के हित में अपना एक क्लियर ओपिनियन रखें, ताकि भारत की संविधान को आँच न आ सके। देखने में आया है सर कि खास करके जो दलित समाज है या अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो बाबा साहेब के नाम पर लोग संगठन बना लेंगे हैं और संगठन बनाए कहते हैं कि हम बाबा साहब के सपना को हम पूरा करेंगे। लेकिन देखने में आया है कि लोग छोटे छोटे टुकड़ियों में बंट गए हैं। तो क्या उससे संविधान बचेगा? वहाँ उससे क्या अनुसूचित जाति को जो हक है, अधिकार है, वो मिल पाएगा? भैया आप अपना परिचय बताइए। भूषण पासवान मोथा। तो बताइए भैया कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो बाबा साहब के नाम पर संगठन बना लिए और छोटे छोटे टुकड़ियों में बांट के कोई वो दल में, कोई वो दल में, कोई वो संगठन बना करके काम करते हैं, उससे क्या अनुसूचित जाति का जो हक अधिकार है वो मिल पाएगा क्या? नहीं। संविधान निर्माता बाबा साहब का जो संविधान बनाए गए उस समय आज के परिप्रेक्ष्य के जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, नामो निशान मिटाना चाह रहे हैं। और हम खास करके अपने SC/ST लोगों से आग्रह निवेदन करूंगा कि एकजुटता प्रदर्शित करके बाबा साहब का संविधान बचाने का कोशिश करें। और यहाँ तक कि जो BJP पार्टी है, वह देश के गरीब गुरबा के लिए यह पार्टी नहीं। बताएंगे भैया कि क्या अगला प्रोग्राम आप लोग का है, जो कह रहे हैं कि से मीटिंग होगी, उसमें क्या केवल एक समाज के जुटेंगे कि पूरे दलित समाज के लोग जुटेंगे? क्या है प्लानिंग आपका? मेरा नाम रामाधार पासवान हुआ जी। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दे दूं। कहना यह है कि दलित समाज के लोग हमारे जो लोग हैं, मकसद है एकजुट करने का। एकजुट होने के बाद भी सक्सेस लोग नहीं हो पाते हैं। अब जैसे दलित समाज के लोग ही होता क्या है कि हमारे समाज के लोग ही जो अगला पंक्ति में चले गया लोग, तो पीछे लोग के घूम करके नहीं देखता। लोग पीछे लोग मर रहा है, पिछड़ रहा है, जुट रहा है, क्या हो रहा है। तो वैसे लोगों को दरकिनार करके या वैसे लोगों को एकजुट करके समझाना है कि नहीं भाई, आप जिसे हम ही लोग के समाज से कोई चुनाव जीत गया, विधायक बन गया या अगले पंक्ति में चला गया, तो पीछे वाला को लोग नहीं देते। उसी को एकजुट करा, मकसद यही है कि सबको एकजुट ले करके चले। लोग एकजुट करना ही मकसद है।
एकजुट करना है मकसद। जी। तो बताइए आपका बैठक किस तारीख का है, कहाँ पर है? आगामी 25 अक्टूबर को ब्लॉक प्रांगण में जो अम्बेडकर वाचनालय बनाई गई है, उसी में हम लोग बैठक आहूत किए हैं। और उस बैठक में हम लोग जो विभिन्न टुकड़ों में बंट करके अपनी अपनी राजनीति को दूसरे के लिए जो कर रहे हैं, उससे समाज अहित हो रहा है। इसलिए समाज हित में हम लोग जाति से और राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठ करके हम लोग एक सॉलिड डिसीजन पर पहुँचेंगे और एक संगठन का निर्माण उस दिन करेंगे। और उस संगठन के बैनर तले हम लोग समाज के जो अंतिम व्यक्ति शेड्यूल कास्ट के हैं, जो शिक्षा से वंचित है, रोजगार से वंचित है, भारतीय संविधान में उनका क्या, उनके हक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है, संविधान के कॉपी लेकर के हम लोग समाज के अंतिम व्यक्ति पर समाज में चलेंगे कि आप भारतीय संविधान में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो व्यवस्था दी है, आपके हकूक़ को बताए हैं, उसको आप जानिए, पहले संविधान को पढ़िए, तब इसके बाद अपने हक अधिकार के लिए लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग को सड़क पर रखें, तब जाकर के हम लोग अपने संविधान को रक्षा कर पाएंगे। देखिए, इन्होंने साफ बताया कि 25 अक्टूबर को अनुसूचित जाति में जितने भी जाति आते हैं सभी लोगों के इकट्ठा हम लोग बैठक बुला रहे हैं। यानी 25 अक्टूबर को अरवल के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव वाचनालय में सभी अनुसूचित जाति को बैठक।